हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया था। हमने ग्राफ को प्लॉट भी कैसे किया था वो देखा आपने। एक बार फिर देखिए कि मैंने यहाँ एक ऑब्जर्वर लिया था, यानी एक पॉइंट ओ लिया था। ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी था। ठीक है। अगर मैं भी एक पी पॉइंट ले लूँ जिसकी पोजीशन क्या है, इस एक्स एक्सिस से, अगर मैं यहाँ से अगर इसको एक्स एक्सिस पर अगर एक लंब डालूँ, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से होगी एक्स। ठीक है। और अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस पर, एक्स को पहले वाई एक्सिस नेम कर देते हैं, वाई और ये एक्स। ठीक है। और अगर मैं वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगी कुछ वाई। तो इस पी का एड्रेस क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई। ठीक है। तो इसको हम नेम देंगे पी एक्स कोमा वाई। और अगर हम इसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर से हम इसको कैसे दिखाएंगे, इस ओ से इस पी को मिलाएंगे। ठीक है। इस ओ से पी को मिलाएंगे, ये एक वेक्टर होगा। इस वेक्टर को हम कुछ आर नाम दे देते हैं। ठीक है। इसके ऊपर ऐसे एरो लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है। और मेथेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो कैसे लिखते हैं इसको, आर इज इक्वल टू, अगर एक्स है तो एक्स आई कैप, यानी आई यानी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। प्लस वाई जे कैप, इस तरह से दिखाते हैं इसको। तो ये तो हो गया एक सिंगल वेक्टर के लिए। तो ये तो हो गया सिंगल वेक्टर के लिए। और अगर दो या तीन वेक्टर हो, अगर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, तो उस तरह की प्रोसेस वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। अगर इसी को हमें इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ निकालने का बोला जाए, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका डायरेक्शन कैसा, तो वो कैसे निकालें। हमें ओनली एक वेक्टर दे दिया जाएगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई जे आई के प्लस वाई जे के। इस तरह से एक वेक्टर दे दिया जाएगा। हमें बोला जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड निकालो। तो एम्पलीट्यूड होता है क्या पहले, तो एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होता, सिंपली इस ओ से लेके यहाँ जो पी तक पॉइंट जो इसकी लेंथ है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक। और डायरेक्शन क्या होता है इसका, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, ये एक्स से कितने एंगल पर है, ये इसका डायरेक्शन होता है। अगर मैं इसको थीटा नेम कर दूं, ठीक है, इसको थीटा दे दूं, तो हमें ये जो थीटा निकालेंगे वही डायरेक्शन होगा। यानी इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और इसका एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है। अगर हम फोर्स को ग्राफ पर प्लॉट करें तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, कि हम फोर्स लेंगे, मान लीजिए वो है 200 न्यूटन का, 200 न्यूटन फोर्स है। ठीक। जो एक्स एक्सिस से मान लीजिए 30 डिग्री पर लग रहा है, 30 डिग्री पर लग रहा है। तो हम उसको कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, उसको हमें सदिश की इस वाली फॉर्म में दिखाना है। तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, अब 200 न्यूटन को हम, यानी अगर हम एक एक न्यूटन का अगर यूनिट को लें, तो हम 200 यानी सेंटीमीटर, अगर हम एक एक सेंटीमीटर भी लें कुछ कुछ डिस्टेंस को, तो हम 200 सेंटीमीटर की लाइन तो नहीं खींचेंगे। तो हम पहले क्या, एक स्केल डिसाइड करते हैं। स्केल क्या होता है कि हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक जो यूनिट होगी, यानी ये जो ग्राफ है, ये छोटी फॉर्म में दिखाता हूँ इसको। यहाँ जैसे एक ग्राफ है, इसमें एक दो तीन चार, मान लीजिए मैंने 5 पॉइंट लिया, यानी एक पेपर पे हम जितने ले सकते हैं, जितना हम सूटेबल होगा उतने पॉइंट लेंगे। ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ 5 पॉइंट ले लिए, एक दो तीन चार और पाँच। ये एक्स एक्सिस पर मान लीजिए 5 तक जा रहा है। मुझे फोर्स को दिखाना है और 200 न्यूटन दिखाना है। मान लीजिए अभी तो इसमें क्या 30 डिग्री पर दिखाना है, पर मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस में दिखाना है। ठीक है। तो 200 न्यूटन को 200 सेंटीमीटर के बराबर लाइन तो नहीं खींचूंगा, तो मुझे क्या एक स्केल डिसाइड करना होगा। मैं मान लूंगा कि जो एक ये 0 से 1 है, यानी ये जो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर मैं इसको कुछ स्केल दे दूंगा, यानी मैं दे दूंगा, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 50 ये न्यूटन फोर्स को दिखाएंगे। है ना, यहाँ पे न्यूटन फोर्स अगर 50 यूनिट बोल दें कुछ भी, अगर कोई दूसरी चीज़, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 यूनिट को दिखाएगी। अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो उसका मतलब समझेंगे कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर 200 न्यूटन को बताना होगा तो मैं यहाँ से एक, यहाँ से कहीं से भी पॉइंट से ले लेते हैं। अगर इसी पे लेना होगा मैं थोड़ा ऊपर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे लेनी है 200 न्यूटन की। अगर मुझे इस इधर लाइन लेनी है तो ये तो 50, ये 100, ये 150 और ये 200, यानी 4 को, यानी 200 को, ठीक है, 50 से डिवाइड करना होगा, यानी ये आएगा 4 सेंटीमीटर। तो मुझे 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी।
तो 4 सेंटीमीटर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। और इस वेक्टर को मैं फोर्स वेक्टर बोल सकता हूँ ऐसे। इस तरह से मैं इसको दिखाऊंगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। पर 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि मैंने डिसाइड किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 न्यूटन मानेंगे। तो 4 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, ये 200 सेंटीमीटर। तो इसकी ओनली लेंथ नापनी है हमको। तो वही होता है कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो उसके यहाँ से तो जितनी भी लाइन खींचे उस पूरी लाइन की लेंथ नापना, क्योंकि लाइन की लेंथ नापने से हमें पता लग जाएगा कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले ये देखते हैं इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी लेंथ निकालनी है तो हमें दिया हुआ क्या है कि पी के हमें निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी इसकी पोजीशन दी हुई है कि ये एक्स और वाई है इसके, यानी ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस पर तो इतना दूर है, और वाई एक्सिस पर इतना दूर है, वाई डिस्टेंस दूर है। हमें ओनली एक्स और वाई दिया है, यानी हमें ये पता है और ये पता है। ठीक है, तो हम इसको वापस से यहाँ ड्रॉ करते हैं कि ये यहाँ पर तो ओ है और ये पी है, ये पी है और ये ओ है। हमने यहाँ से क्या किया था, इसको इस तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये एक्स एक्सिस थी हमारे पास, ठीक है, ये तो एक्स एक्सिस, इसी को मैं यहाँ ड्रॉ किया है मैंने। इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे, तो यानी ओरिजिन से एक्स तो ये है और वाई कौन सी थी, ये वाली। तो जो ये वाली है, यानी ये एक आयत बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वाई है तो इसके सामने वाली वाई होगी, यानी इसको हम वाई मान सकते हैं। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हमने बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, और ये है थीटा एंगल। तो हमें एक्स और वाई दोनों पता है, तो हम पी क्यू निकाल सकते हैं। वो क्या निकलेगा, पी क्यू बराबर क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगा हमारे पास फोर्थ है ना। अगर हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास ये पी क्यू निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका एम्पलीट्यूड लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं इसको, चलो यहीं लिख देते हैं इसको। अगर मुझे इसका एम्पलीट्यूड लिखना है तो एम्पलीट्यूड को पहले तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जैसे आर ये वेक्टर है, इसका एम्पलीट्यूड को ऐसे। ठीक है, इस तरह से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने आई और जे इनको लिया, ये यूनिट होते हैं। ठीक है, ये ओनली दिखाने के लिए होता है कि ये एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि आई का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पर है, और वाई का मतलब होता है कि ये वाई एक्सिस पर है। ठीक है, ये जे का मतलब वाई एक्सिस पर होता है, यानी इसको यूनिट मान सकते हैं एक, है ना। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता है एक तरह से, जो इसके साथ होता है, हमें ओनली इससे मतलब होता है। ठीक है, तो आर को हमने एक्स एक्सिस में एक्स था और वाई एक्सिस पर वाई डिस्टेंस थी, तो हमने इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर किया, तो हमें हमारे पास ओपी आएगा। ओपी क्या है, ये आर वेक्टर है, इसका क्या है, ओनली एम्पलीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, हमने इस वेक्टर में से इसका एम्पलीट्यूड अलग कर लिया है। वो एम्पलीट्यूड कितना है, ये वाला है। अगर जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं इसको, जैसे हमारे पास आर हमें दे दिया जाए, आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये एक वेक्टर दे दिया है हमको। ठीक है, हमें इसमें से ओनली एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड क्या है इसका, यानी ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है एक तरह से देखा जाए, तो वो क्या होगी, यानी एक्स एक्सिस पर ये 3 है, यहाँ पर जो एक्स था हमने वो इस बार 3 है, यानी 3,4 है, 3,4। तो यहाँ से ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास ट्राइंगल मिल गया वापस, तो हमें वापस ये निकालना है ओपी। तो इसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये निकला था। ठीक है, तो यहाँ से आर का एम्पलीट्यूड निकलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये क्या निकलेगा, 3 का 9 प्लस 4 का 16, 16 और 9 जाएंगे हमारे पास 25 का रूट करेंगे तो आएगा हमारे पास +-5। ठीक है, और एम्पलीट्यूड हमने लगाया तो ये हमेशा ऑलवेज प्लस में होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब हम ऐसा ये मोड लगाते हैं, ये मोड का साइन है, तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ठीक है, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। तो 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी इसकी यूनिट है, तो इसका एम्पलीट्यूड 5 आएगा इस तरह से। अब हमें पूछा जाएगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो हमें इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन यानी इस थीटा की वैल्यू निकाल ली, यानी ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर ये एकदम एक्स एक्सिस के
60 डिग्री कोण बना रहा होता तो ये ओनली एक्स एक्सिस पर चलता, उस स्थिति में क्या होता, ये वाई जीरो हो जाता, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलेंगे इस वेक्टर का डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स वेक्टर का हमें डायरेक्शन निकालना है, वापस वेक्टर लिखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप, इसका हमें डायरेक्शन निकालना है। वापस ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक, ये वाला तो वेक्टर है ओपी, ये हमारे पास वेक्टर है ये वाला, ये 90 डिग्री, और इसके कोऑर्डिनेट पता है हमें क्योंकि हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वही ये एक्स हो जाएगी, ओ से ये वाली ओ पी, अगर इसको क्यू दे दें, ठीक है, तो ये तो हो जाएगी एक्स और ये हो जाएगी हमारे पास वाई, क्योंकि इसके क्या कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म इससे हम कोऑर्डिनेट वैसे डायरेक्टली देख सकते हैं, वैसे कोऑर्डिनेट दिए हुए नहीं होंगे, ओनली इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा, उससे हम पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस का कोई मतलब ही नहीं। प्लस का मतलब ये है कि बस दोनों को साथ साथ लिखना है, इनके बीच में ऐसा कोई ऑपरेशन होता नहीं है कि भाई इनको एक्स प्लस वाई कर सकते हैं हम डायरेक्ट, ये होता नहीं है इसमें, ये ओनली दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। तो एक्स ओ क्यू को तो हमने एक्स लिखा, इसको लिखा वाई, और ये यहाँ से थीटा। तो उसमें हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर हमारे पास होता है लंब बटे आधार, है ना, ठीक है। तो ये आएगा पी क्यू बाई ओ क्यू, यानी पी क्यू बाय ओ क्यू, ये आएगा ओ क्यू, और वो क्या आएगा, पी क्यू है वाई और ओ क्यू है एक्स। तो ये थीटा ही डायरेक्शन है, उसका टेन थीटा ही निकालना है हमें, ठीक है सर। हमें जब भी हमें ये डायरेक्शन के बारे में दिया होगा तो हम ओनली टेन थीटा निकालेंगे, यानी वाई अपॉन एक्स निकालेंगे। तो इसका, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए इसका डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन को लिखेंगे, डायरेक्शन है इसका टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, डायरेक्ट टेन थीटा ही निकालना है, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, तो इसका डायरेक्शन होगा। तो इसमें हमने देखा कि जब कोई सिंगल वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, तो उसका हमें अगर एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि उसकी लेंथ कितनी है, जो इतना ड्रॉ हो रहा है वो उसकी लेंथ कितनी है, बस उसका सिंपली मतलब ये होता है। और अगर एक्सप्रेशन से दिए हुआ है, तो यानी अगर उस एक्सप्रेशन को हम ग्राफ में रखेंगे तो इसी तरह का कोई वेक्टर प्लॉट होगा। तो अगर हमें एक, और इस ग्राफ से हमने एक्सप्रेशन को सोल्व किया था तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था इसका आर को लिखा था हमने मोड, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो हमें ओनली अगर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो हम इससे निकाल लेंगे, अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम इस तरह से निकाल लेंगे, और अगर हमें इसका एंगल पूछा जाए यानी इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो हम इस तरह से निकालेंगे। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हम सिंगल एक वेक्टर होता है तो उसके साथ हम उसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और आपने ये भी देखा है कि इसमें एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ में, और ग्राफ में अगर कोई दिया हो हमें वेक्टर तो उसका हमें मीनिंग क्या निकालना है, ठीक है, यानी उसको अगर इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में दिया जाए तो हमें ऐसे ड्रॉ करना है, और अगर इस तरह से दिया जाएगा हम उसको समझकर ऐसा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह से हमने वेक्टर को देखा है और हमने इसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन निकाला है। अगले वीडियो में हम दो वेक्टर को लेंगे, उनके 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 ऊपर क्या क्या ऑपरेशन होता है, जैसे सब्सट्रैक्शन और उनको जोड़ना और उनको मल्टीप्लिकेशन किसी अदर अचर राशि से, ठीक है। तो हम इस तरह का कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।